मैं मनीष कुमार आप सभी के लिए लेकर आया हूँ TRE 4.0 का कंप्यूटर साइंस का थियरी क्लास। तो आज है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क का 8वां क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए हुए। तो कल का जो प्रीवियस कंटेंट है उसमें हमने पढ़ाया है नेटवर्क डिवाइस और उसके यूज और वो किस लेयर पे काम करता है। और आज का एजेंडा है अबाउट OSI लेयर। OSI लेयर में पहला लेयर हमारा फिजिकल लेयर होता है और दूसरा लेयर हमारा डेटा लिंक लेयर होता है। तो इसके बारे में आज पढ़ेंगे। सबसे पहले जा, सबसे पहले जान लेते हैं OSI लेयर। OSI लेयर मतलब ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन मॉडल। और इसे जो है कई नामों से और भी जाना जाता है, जैसे कि रेफरेंस मॉडल, थ्योरेटिकल मॉडल, लॉजिकल मॉडल, कंसेप्चुअल मॉडल एंड डेटा कम्युनिकेशन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इसको प्रपोज किया गया था चार्ल्स बैचमैन के द्वारा। इसके फाउंडर जो है हमारे चार्ल्स बैचमैन के द्वारा 1970 1970 में इसको प्रपोज किया गया था और पब्लिश किया गया था 1984 में ISO के द्वारा, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइज ऑर्गेनाइजेशन। यह 7 लेयर का आर्किटेक्चर होता है। यह जो होता है 7 लेयर का आर्किटेक्चर होता है, जिसका प्रयोग करके किसी भी नेटवर्क में कनेक्टेड सभी कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन को समझने और स्टैंडर्डाइज करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। OSI लेयर OSI मॉडल का 7 लेयर होता है। एप्लीकेशन लेयर यहाँ से पढ़ेंगे क्योंकि ये फर्स्ट लेयर माना जाता है। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। 7 लेयर होता है। इसमें जो फर्स्ट 3 होता है, जो एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर होता है, इसको होस्ट टू होस्ट लेयर बोला जाता है। होस्ट टू होस्ट लेयर बोला जाता है। और ये जो है हमारा, इसको सॉफ्टवेयर लेयर भी बोलते हैं। इसको सॉफ्टवेयर लेयर भी बोलते हैं और इसको यूजर सपोर्टेड लेयर भी बोलते हैं। यूजर सपोर्टेड लेयर भी बोलते हैं। और इसमें जो है इस तीनों लेयर पे हमारा डेटा मतलब मैसेजेस काम करता है। डेटा यानी मैसेजेस काम करता है। और इस लेयर पे जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर को हम बोलते हैं हार्ट ऑफ OSI मॉडल। हार्ट ऑफ OSI मॉडल। और ये 3 जो बचा हुआ है, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, इसको बोलते हैं हार्डवेयर लेयर। हार्डवेयर लेयर या तो नेटवर्क लेयर भी बोलते हैं। नेटवर्क लेयर भी बोलते हैं इसको। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो हमारा डेटा होता है, इस 3 पर तो डेटा ही काम करता है। ये 3 पे जो है डेटा ही काम करता है। लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो है हमारा वो काम करता है सेगमेंट। वो सेगमेंट काम करता है। फिर सेगमेंट टूटकर पैकेट्स बनता है, जो कि नेटवर्क लेयर पे काम करता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि नेटवर्क लेयर पे पैकेट काम करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेगमेंट काम करता है, डेटा लिंक लेयर पे फ्रेम्स काम करता है और फिजिकल लेयर जो है हमारा बिट्स पे काम करता है। तो फिजिकल लेयर पे जो है हमारा बिट्स काम करता है। फिजिकल लेयर पे हमारा बिट्स काम करता है। फिर ये सेंडर की तरफ जो है एप्लीकेशन लेयर से जाएगा, प्रेजेंटेशन लेयर पे, सेशन लेयर पे, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेगमेंट में टूटेगा, नेटवर्क लेयर पे पैकेट्स में टूटेगा और फिर फ्रेम्स बिट्स। लेकिन रिसीवर के साइड इसका जस्ट अपोजिट होता है। पहले ये फिजिकल लेयर पे पहुंचेगा, ये पहले फिजिकल लेयर पे पहुंचेगा, उसके बाद डेटा लिंक लेयर पे, फिर इसको जो है फ्रेम को समेट के जो है पैकेट्स बनाया जाएगा। पैकेट को सेगमेंट को फिर जो है ऑर्गेनाइज करके ये डेटा में कन्वर्ट किया जाएगा और डेटा के बाद इंक्रिप्ट करके वो हमारा मैसेजेस में डिस्प्ले होगा। तो इस तरह हमारा OSI मॉडल काम करता है। सबसे पहला लेयर जो आता है हमारा फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर जो होता है OSI का लेयर 1 भी कहा जाता है। यह OSI मॉडल की सबसे निचली लेयर होती है, सबसे लोएस्ट लेयर होता है। इस लेयर में डेटा जो है बिट्स के रूप में, बिट्स मतलब 0 या 1 के फॉर्म में ट्रेवल करती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होता है इस फिजिकल लेयर का, ये मैनेज करता है, डिफाइन करता है फिजिकल टोपोलॉजी को। फिर डेटा ट्रांसमिशन मॉडल डिफाइन करता है, जैसे सिंप्लेक्स हो गया, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। इसके बारे में आगे बताएंगे। ट्रांसमिशन मीडिया डिफाइन करती है, ये जो है ट्रांसमिशन मीडिया भी डिफाइन करती है कि किस मीडियम से ये जाएगा। वायर्ड से जाएगा, वायरलेस से जाएगा,
सोर्स तथा डेस्टिनेशन के बीच जो है बिट्स को सिंक्रोनाइज रखता है ताकि बैलेंस बना रहे। लिमिटेशन ऑफ ओएसआई लेयर, लेयर वन, नो एरर हैंडलिंग, यहाँ पे कोई भी एरर हैंडलिंग नहीं होता है। नो डेटा इंटरप्रिटेशन, यहाँ जो जो केबल होता है डेटा ट्रांसमिट करती है, एक्चुअल डेटा को नहीं समझती है, ना ही ये प्रोसेस करती है। फिजिकल डैमेज के लिए सस्पेक्टिबल होती है, यानी हार्डवेयर फेलियर में नेटवर्क डैमेज हो सकता है। प्रोटोकॉल्स इस पे जो काम करता है फिजिकल लेयर पे, आईएसडीएन है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, एसओ नेट होता है, सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क, और ब्लूटूथ हब गेटवे, ये सब तो काम ही करता है। ये डिवाइस का नाम है, ये ध्यान रखिएगा। पिछले वीडियो में हमने डिवाइस का बता रखा है। मोडेम जो होता है वाईफाई, इंफ्रारेड, इथरनेट, यूएसबी, ये सब जो है फिजिकल लेयर पे ही काम करता है। बढ़ते हैं। अगला लेयर जो है डेटा लिंक लेयर, ये ओएसआई का लेयर 2 है। इस लेयर में डेटा फ्रेम के रूप में ट्रेवल करती है। इसमें जो है डेटा फ्रेम के रूप में ट्रेवल करती है, और यह डेटा को होप टू होप, नोड टू नोड और लिंक टू लिंक डिलीवर करता है। ये जो है होप टू होप मतलब एक नोड से दूसरे नोड तक ट्रेवल करवाती है। यह लेयर जो है फिजिकल लेयर से प्राप्त डेटा को हैंडल करती है। इस लेयर का मुख्य कार्य जो है एरर फ्री एरर फ्री ट्रांसमिशन सुनिश्चित करता है। एरर फ्री ट्रांसमिशन सुनिश्चित करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होता है? फ्रेमिंग, सेंडर द्वारा भेजे गए डेटा को फ्रेम में डिवाइड करना और रिसीवर साइड से फ्रेम को आइडेंटिफाई करना। फिजिकल एड्रेसिंग होता है इसमें। इस लेयर में मैक एड्रेस का उपयोग किया जाता है। मैक एड्रेस को फिजिकल एड्रेस भी कहा जाता है, मैक एड्रेस को फिजिकल एड्रेस भी कहा जाता है। एरर कंट्रोल, ट्रांसमिशन के दौरान आने वाली एरर्स को डिटेक्ट करना, एक्स्ट्रा बीट्स ऐड करके एरर डिटेक्शन किया जाता है यहाँ पे। इसीलिए इसको कभी कभी एरर एरर डिटेक्शन लेयर भी बोला जाता है, डेटा लिंक लेयर को। फ्लो कंट्रोल, सेंडर और रिसीवर के बीच डेटा फ्लो बैलेंस बनाए रखना, फास्ट सेंडर स्लो रिसीवर की समस्या को हैंडल करना, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट एक्सेस कंट्रोल, शेयर ट्रांसमिशन मीडिया में यह डिसाइड करता है कि कौन डिवाइस कब डेटा भेजेगा। इसमें जो डिलीवरी होता है, जब जस्ट इससे पहले हमने बताया होप टू होप डिलीवरी होता है, नोड टू नोड होता है, और लिंक टू लिंक, तीनों एक ही बात बोला गया है, बस शब्द अलग अलग यूज किए गए हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। होप टू होप भी रहेगा तो डेटा लिंक लेयर, नोड टू नोड रहेगा तो भी डेटा लिंक लेयर, और लिंक टू लिंक रहेगा तो भी डेटा लेयर। फ्रेम स्ट्रक्चर, डेटा लिंक लेयर में डेटा को फ्रेम कहा जाता है। यह ओएसआई मॉडल की एकमात्र लेयर है जो हेडर और ट्रेलर दोनों ऐड करती है ताकि एरर डिटेक्ट किया जा सके। फ्रेम स्ट्रक्चर जो होता है हेडर, डेटा और ट्रेलर के रूप में होता है। ट्रेलर पीछे जिस साइड से रहेगा, आगे हेडर रहेगी, इस साइड हेडर रहेगा, और इस साइड ट्रेलर रहेगी, और बीच में हमारा डेटा रहेगा। इट इज यूज्ड इन एरर कंट्रोल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एरर डिटेक्शन लेयर। इथरनेट का जो फ्रेम होता है वो मैक्सिमम 64 बाइट्स का हो सकता है, सॉरी मिनिमम 64 बाइट्स का हो सकता है, और मैक्सिमम 1518 बाइट्स का होगा। टोटल 7 फील्ड्स होते हैं इथरनेट फ्रेम में। मैक एड्रेस जो है 48 बिट्स का होता है। मैक एड्रेस जो है 48 बिट्स का होता है, 6 बाइट्स का एड्रेस होता है। यह एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में परमानेंटली स्टोर रहता है, इसे फिजिकल एड्रेस भी कहा जाता है। टाइप ऑफ मैक एड्रेस, मैक एड्रेस जो है 3 प्रकार का होता है, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। यूनिकास्ट का मतलब होता है एक सेंडर रहेगा, एक रिसीवर रहेगा। जैसे आप मैसेज किसी को करते हैं तो आप ही एक ही सेंडर है, और जो रिसीव करता है वो वन रिसीवर है। मल्टीकास्ट, वन सेंडर मल्टीपल रिसीवर। मल्टीपल इसमें आ जाएगा, जैसे आप ग्रुप में एक सेंडर होता है लेकिन मल्टीपल रिसीवर होता है, तो ये एक मल्टी कास्ट का एग्जाम्पल है। ब्रॉडकास्ट, वन सेंडर ऑल डिवाइस, मतलब एक हमारा सेंडर है, जैसे कि हमारा न्यूज चैनल काम करता है, रेडियो सिग्नल्स काम करते हैं, एक सेंडर होता है, ऑल रिसीवर्स होता है। इंपॉर्टेंट मैक एड्रेस रूल जो है ये एग्जाम में आता है एक न्यूमेरिकल फॉर्म में, कि ये जो है कौन से मैक एड्रेस है, किस टाइप का मैक एड्रेस है, यूनिकास्ट है, मल्टीकास्ट है या ब्रॉडकास्ट है। तो इसको समझने के लिए एलएसबी जो लिस्ट सिग्निफिकेंट बीट होता है वो इवन रहेगा,
तो हम बोलेंगे उसको यूनिकास्ट। और यदि वो ओड रहा तो उसको बोलेंगे मल्टीकास्ट। यदि उसका सारा बीट्स एफ हो, यदि उसका सभी बीट्स एफ हो तो हो जाएगा ब्रॉडकास्ट। प्रोटोकॉल्स ऑफ लेयर टू पे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो कि देख लीजिएगा, क्योंकि इसके सिर्फ फुल फॉर्म पूछा जाता है तो ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे एआरपी एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, डीटीपी डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, एलएससीपी लिंकिंग एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, पीपीपी पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल, मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल, एचडीएलसी हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल, एसडीएलसी सिंक्रोनस। यहाँ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल नहीं होगा क्योंकि ये नेटवर्क पे है, तो यहाँ सिंक्रोनस डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल, डेटा लिंक प्रोटोकॉल होगा। एसएलआईपी सीरियल लाइन इंटरफेस प्रोटोकॉल, एलसीपी लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल, एनसीपी नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल। इस पे जो है इथरनेट काम करता है, एफडीडीआई काम करता है, लेयर टू टू लेयर स्विच जो होता है इसी पे काम करता है, टोकन रिंग, ब्रीच, एनआईसी, डब्ल्यूएपी। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए।